अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला सिरातिल हिकमति वल हुदा व अशरफना व अकरमना बिनबिय्यिहिल मुस्तफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिर रुसुलि वल अंबिया व अला आलिहि तुक़ा वन नुक़ा व अस्हाबिही उलिल करमे वस्सिद्क़ि वस्सफ़ा कसीरन कसीरन इला यौमिल लिक़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। क़ाल फ़ी मक़ामिल आख़र वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। दरूद व सलाम बाबा से बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम मियाँ बाप मिल के पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अर्श की अक्ल दंग है, बंदे नु दे छड्डो ना। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। जाने मुराद अब किधर आए, तेरा मकान है। कुर्बान जाए आला हजरत इमाम आले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान फाज़ले बरेली, आपके इल्म और आपकी उस सोच की उरूज पर, आपकी इश्क पर कि आप बारगाह रिसालत में अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, ये अर्श जो है ना, अर्श उसकी अकल भी हैरान है और आसमान वो घूम रहा है, आज तक घूम रहा है। लोगों के दिमाग घूमते हैं ना, यहां आसमान घूम गया है, क्योंकि आसमान भी पूछ रहा है सबसे ऊपर तो मैं हूं, आप किधर जा रहे हैं जी। अर्श की अकल दंग है, चरख में आसमान है। जाने मुराद अब किधर आए, तेरा मकान है। जाने मुराद अब किधर आए, तेरा मकान है। एक तेरे रुख की रोशनी, चैन है दो जहान की। एक तेरे रुख की रोशनी, चैन
दो जान की, इनसे का उनसे, इनसे का उनसे, उसी से जान की वो जान है। और वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जाने हैं वो जहान की, जाने हैं तो जहान है, जाने हैं वो जहान की, जाने हैं तो जहान है। अर्श पे ताजा चीड़ छा, फर्श पे तुरफा तुम धाम। सदियां बीत गई, आज भी नूरियों की जुबान पर या रसूल अल्लाह बस जिक्र है तो आप ही के लबो रुखसार का, आप ही के हुस्नो जमाल का, आप ही के कोलो किरदार का। या नबी अल्लाह सदियां बीत गई है, हर तरफ जश्न है, एक गलगला है, एक धूम है। पूछो तो जरा ये झंडे क्यों लग गए, ये झंडियां क्यों सज गई, ये महफिलें क्यों मुनाकिद हो गई। तो जवाब बताए, ज़हरा के बाबा का जिक्र सुनना सुनाना है। सैयदी आला हजरत इमाम आले सुन्नत आप फरमाते हैं कि अर्श पे ताजा चीड़ छाड़, फर्श पे तुरफा तुम धाम। कान जिधर लगा ये तेरी दास्तान है, कान जिधर लगा ये तेरी दास्तान है, कान जिधर लगाइए कान, कान जिधर लगाइए तेरी दास्तान है। और पेशे नजर है नौबहार, दिल है सजदे को बेकर, पेशे नजर है नौबहार, दिल है सजदे को बेकरार। काने जिधर लगाइए काने जिधर, सामने है वो नौबहार, दिल है सजदे को बेकरार। रोकिए इस सर को रोकिए, हाँ यही तो इम्तिहान है। रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही तो इम्तिहान है। और खौफ न रख रज़ा ज़रा, और तू है अब्दे मुस्तफा। हर बंदा या रजा की जगह अपना नाम सोचे कि खौफ न रखी रजा जरा, और तू है अब्दे मुस्तफा। तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान
लिए अमान है, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। कान जिधर लगा ये तेरी ही दास्तान है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बादअज़म दो सलात लायक सत ताज़ीम व तकरीम वारिसाने मेहराब व मिंबर जमी उलमाए जी कद्र जी मर्तबत जमी सादाते वाला मर्तबत बिलखुसूस हज़रत मोहतरम साहबजादा पीर सैयद तसव्वुर हुसैन शाह साहब गिलानी अदाम अल्लाहु ज़िल्लकुमुस्सामी फाज़िल जलील आलम नबील फ़ख्र सादात हज़रत मोहतरम पीर तरीक़त सैयद असद हुसैन शाह साहब अदाम अल्लाहु ताला ज़िल्लकुमुस्सामी हज़रत गिरामीउल मर्तबत क़िबला साहबजादा पीर सैयद सफदर हुसैन शाह साहब लायक ताज़ीम व तकरीम जुमला उलमाए किराम बिलखुसूस खतीब आले सुन्नत जनाब मोहतरम मौलाना मोहम्मद सफ़ीर अहमद ज़ियाई साहब, जनाब हज़रत मोहतरम मौलाना साकिब परवेज़ हैदरी साहब, जनाब हज़रत मोहतरम मौलाना मोहम्मद बशीर कन्यालवी साहब, दीगर रौनक स्टेज जुमला उलमा जमी मुहिब्बान नबी वाल असहाब नबी और आज की महफिल मुबारक के मुंतज़िम व मुनसरिम आशिक़ रसूल मुहिब्ब नबी वाल असहाब नबी गुलाम सादात व औलिया जनाब मोहतरम मास्टर तारिक महमूद तबस्सुम साहब, दीगर जमी हाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। काफ़ी देर से आप इस बज़्म ज़िक्र फ़िक्र को सजा कर बैठे हैं और आप सबके इल्म में है कि आज की ये महफिल मुबारक महफिल मीलाद मुस्तफ़ा के उन्वान से इनेकाद पजीर है और आज की इस महफिल का मकसूद जनाब मोहतरम मुंतज़िम महफिल जनाब मास्टर तारिक महमूद तबस्सुम साहिब के वालिद गिरामी की रूए पुरफतू को इसाले सवाब करना है। और आपको ये हदीस भी बारहा सुनने को मिली होगी कि नबी पाक ने फरमाया कि मल मय्यितु फिल कब्र इल्ला कल गरीकिल मुतगव्विस, कि जब तुम मुर्दे को डाल के कब्र में आते हो तो उसकी मिसाल उस शख्स की सी होती है जो लोगों को मदद के लिए पुकार रहा होता है और खुद डूब रहा होता है। डूबते हुए वो कहता है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। फरमाया उस मय्यत की हालत भी यही होती है, यंतज़िरु, वो इंतजार करता है किस चीज का? दावतन, दुआओं का। किसकी दुआओं का? तलहक़हु मिन अब औ अख औ औ सदीक औ कमा क़ाल सलाम। वो इंतजार करता है मेरा भाई, मेरा बाप, मेरा बेटा, मेरा रिश्तेदार, मेरा अजीज मेरे लिए कब मग़फ़िरत की दुआ करेगा। हुजूर फरमाते हैं कि जब जिंदा मोमिन की तरफ से मुर्दा शख्स के लिए, किसी बेटे के लिए, बाप बेटे की तरफ से बाप के लिए जब ईसाले सवाब की दुआ होती है तो अल्लाह उसकी कब्र में पहाड़ों जितना नूर नाजिल फरमा देता है। तो वो इतना खुश होता है कि दुनिया माफिया में किसी चीज पे इतना खुश नहीं होता। फिर वो पूछता है मिन ऐन ली हाजा, ये तोहफा मुझे कहां से आया, ये नूर मेरे पास किधर से आया। तो उसे जवाब दिया जाता है बिइस्तिग़फ़ारे वलदिका लका, आज तेरे बेटे ने तेरी मग़फ़िरत की दुआ की। यकीनन काफी देर से आप अल्लाह और उसके महबूबों के जिक्र की ये महफिल से जाकर बैठे हैं। बारहा स्टेज से भी अल्लाह के जिक्र की सदाएं बुलंद हो रही हैं
और आप भी सुबहान अल्लाह पढ़ते हुए, हुजूर पे दुरूद पढ़ते हुए, मेरे नबी की अजमत और शान को सुनते हुए यहाँ सवाब कमा रहे हैं। और हम सारे आखिर में ये तोहफा मोहतरम मास्टर साहब के वालिद गिरामी की रूह को पेश करेंगे। तो आप खुद तसव्वुर में जरा गौर कीजिए, सोचिए कि जब ये नूर उन्हें मुयस्सर आएगा तो वो किस कदर खुश होंगे। दुआ करें अल्लाह ताला ऐसी नेक औलाद सारे वालिदैन को अता फरमाए। हज़रात, करोड़ों अरबों खरबों रुपए होना ये कमाल नहीं होता है। कमाल ये होता है कि अल्लाह ने दिल किसे दिया हुआ है और उसकी वो रकम और उसका वो पैसा वो कंजर नचाने पे लग रहा है, वो कौड़ी मेज पे लग रहा है, वो बैलों के दौड़ के मुकाबले कुत्तों के पेड़ पे लग रहा है, या वो उसकी रकम और पैसा अल्लाह और उसके रसूल के दीन के लिए लग रहा है। खुशबख्त हैं मोहतरम मास्टर तारिक साहब, और बिलखुसूस मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब मोहतरम हजरत पीर तरीक़त सैयद असद हुसैन शाह साहब का कि उन्होंने मुझे मदोव किया। आज की इस दूर दराज का इलाका है और इस महफिल में, और अल्लाह का शुक्र है कि मालिक ने मुझे इफ़ाए अहद की भी तौफीक अता फरमाई। मुझसे कबल यकीनन आपने बहुत सारे हिताबात भी सुने, नाते भी सुनी, और हम आले सुन्नत व जमात का महफिलों का एक खास ट्रेडिशन है, एक खास रिवाज है, एक खास अंदाज है। और वो क्या है, वो सुनने वालों को भी पता है और सुनाने वालों को भी पता है। सुनाने वालों को भी पता है कि भाई तकरीर तभी लगनी है जब झूम कर जिक्र ज़हरा के बाबा का किया जाएगा, और सुनने वालों को भी पता है कि मजा तब ही आएगा जब हुजूर के लबो रुखसार के तज़किरे होंगे और मेरे नबी के कोलो किरदार की बातें होंगी, हुजूर के तकल्लुम तबस्सुम के तज़किरे होंगे, नबी के दहन बदन बतन ज़कन की बात होगी, हुजूर के पसीने की बात होगी, हुजूर के सोने सीने की बात होगी, नबी के दिलकश मदीने की बात होगी। बस हुजूर सैयद आलम की अजमत और शान का बयान होगा। सबको पता है मजा महफिल में तब ही आएगा। तो मैं बिला तमहीद और बिला तफसील अर्ज कर दूं कि मालिक अर्ज़ो समा ने तेरे और मेरे नबी को कायनात में सरापा मौजज़ा बना कर भेजा। जिन्हों के हाथ जनुआ तो इन्होंने सुने ये हाथ जरा तले रख के ते चेहरे ते रौनक लिया के ते बिस्मिल्लाह करके ना सुबहान अल्लाह दी सदा बुलंद कर लिया। अल्लाह आपको खुश रखे। और याद रखें, हम हैं अहले सुन्नत व जमात, और अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम हमारा वही अकीदा मसलक है जो मसलक मेरे नबी के सहाबा का था या मेरे नबी की अहले बैत का था। बाज मौलवियों हजरातों के कोई पेट शेट गड़बड़ होते रहते हैं मेरे हवाले से। ये आप लोगों का मसला नहीं, ये उन मौलवियों की दुकानदारी का मसला है। क्योंकि आपको पता है कि फकीर भाई कश्मीर वालों को कौन बताए कि हनीफ कुरैशी का अकीदा क्या है। इस पलंदरी के शहर या पलंदरी के डिस्ट्रिक्ट को कौन बताए कि मसलक आले सुन्नत का दिफा हनीफ कुरैशी ने कैसे किया, या ये क्या होता है। ये कल कल के अंडों से निकलने वाले बच्चे चूजे उनको पता ही नहीं है। जब हम अकीदा सही मानों में अपने बुजुर्गों का बयान करते हैं तो उन्हें कहीं राफजियत नजर आती है, कहीं शीयत नजर आती है। हालांकि कभी अपने इमाम के नजरिए पे गौर तो करो कि मेरे इमाम अहले सुन्नत ने तो सीधा सीधा बयान कर दिया, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। उन्होंने कोई यहाँ कैद नहीं लगाई है। उन्होंने हजरत अली से लेकर हसनैन से लेकर सुबह कयामत तक उन्हें गाली दो जुमले बंद कर दी, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है एने नूर तेरा सब घराना नूर का। बस। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हुजूर की बात करेंगे तो मेरा जुमला है माशाल्लाह, इस पे जरा बाज़ोक होकर सुनना है ना कि हुजूर को अल्लाह ने सरापा मौजज़ा बनाकर भेजा। मेरा नबी सर से लेके पांव तक मौजज़ा ही मौजज़ा, मेरे नबी की जात मौजज़ा, मेरे नबी के हाथ मौजज़ा, मेरे नबी की जुबान मौजज़ा।
मेरे नबी की आंखें मौजिदा, मेरे नबी के बाल मौजिदा, मेरे नबी की नाक मुबारक मौजिदा, मेरे नबी का दहन बदन बदन जखन मौजिदा, मेरे नबी का बोलना मौजिदा, मेरे नबी सैयदुल मुरसलीन सरवरे कोनो मका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक एक दिन मौजिदा, एक एक रात मौजिदा, मेरे नबी की हयात तैयबा की एक एक साथ मौजिदा है। इसीलिए मेरा इमाम इसको कुछ यूं बयान करता है कि हर नबी को मिला मौजिदा एक है, हर नबी को मिला मौजिदा एक है, मौजिदा बन के आया हमारा नबी। मेरे नबी का सरापा मेरा नबी मौजूदा, मेरे नबी का बाल बाल मौजूदा। ये लफ्ज मैंने जो बोला है ना, बाल बाल मौजूदा, ये मेरे नबी के साहबा का अकीदा है। खुद हजरत अब्दुल्ला बिन उस्मान बिन अबी मौहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते कि मेरे घर वालों ने मुझे एक प्याला पानी का देकर भेजा कि जाओ उम्मुल मोमिनीन के घर में। तो कहते हैं कि मैं पानी का प्याला लेकर उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा के घर में आया। उम्मे सलमा अंदर गई और चांदी की एक डिबिया निकाली। उस डिबिया में हुजूर का मुंह मुबारक था, हुजूर का बाल था। उन्होंने उस मुंह मुबारक को लाकर मेरे पानी वाले प्याले में हिलाया, बाल वापस रखा डिबिया में और फिर मुझे वो प्याला वापस किया। अब आप हैरान होंगे कि ये क्या हुआ। हजरत उस्मान फरमाते हैं ये वहां का रिवाज था कि जब किसी के घर में बीमारी आ जाती वो यूं ही पानी का प्याला भेजता, सैयदा हुजूर का बाल डुबो कर देती, जो मरीज पानी पीता शिफा पा जाता। जो मरीज पानी पीता शिफा पा जाता। ये मेरे मुस्तफा सैयदुल अंबिया के बाल का मौजूदा। इसलिए हम कहते हैं मेरे नबी का बाल, आए हाय, मेरे नबी का बाल बाल मौजूदा। और मेरे नबी पाक के सहाबा वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक, आहा, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं। और इसके अलावा दीगर तकरीबन 20 सहाबा से मरवी ये रिवायत है कि अल्लाह के नबी सरवरे कोनो मकान ने जब आखिरी हज किया तो हज्जतुल विदा के मौके पर हुजूर ने अपने बाल मुबारका को मुंडवाया। यानी हुजूर वैसे सरे अनवर पर हमेशा आपकी जुल्फें होती थी, लेकिन हज और उम्रे के मौके पर आपसे हलक करवाना, बाल को मुंडवाना साबित है। तो हुजूर सैयद आलम ने आधे ये जो हुजूर की बाल मुबारका में मांग होती है तो एक तरफ पूरी के बाल हुजूर ने हजरत अबू तला को बुलाया और उन्हें अता फरमाया, दूसरी तरफ के सारे बाल अल्लाह के नबी सरवरे कोनो मका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी तरफ के सारे बाल अपने सहाबा में तकसीम फरमाए। किसी के हिस्से में एक बाल, किसी के हिस्से में 2 बाल, किसी के हिस्से में 3 बाल आए। अब वो गौर कीजिए, हजरत अबू तला यकीनन ये मेरे नबी के खुलफा से अफजल नहीं है। भाई ध्यान है सबका। हजरत अबू तला ये अंसारी साहबी हैं और अबू बकर इनसे अफजल है, हजरत उमर इनसे, हजरत उस्मान इनसे, हजरत अली इनसे, दीगर मुहाजिरीन इनसे अफजल हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह के नबी ने इनको आधे बाल क्यों दिए, बाकियों को 1-1, 2-2 और इनको सारे बाल यानी आधे बाल अता कर दिए। इन्हें ज्यादा क्यों नवाजा? पता चला ये मोती की शान है, ये देने वाले की शान है। वो ये नहीं देखते कौन छोटा है कौन बड़ा है। जब नवाजने पे आए ना तो 5 सालों के बच्चों को भी जन्नत का मालिक बना देते हैं। नहीं समझ आई आपको? वही यही तो वो रोल है मौलवियों का जिस वजह से वो मेरे से बुग़्ज़ रखते हैं।
और कहते हैं जी कि हनीफ कुरैशी साहबा का बेअदब हो गया। ओ जालिमों, ओ हम वलियों की बेअदबी अफोर्ड नहीं कर सकते, तुम हमें साहबा तक लेके चले गए हो। मसला ये नहीं है, मसला असल ये है कि हनीफ कुरैशी डंके की चोट पर अली अली करता है, नबी की आले बैत का जिक्र करता है। और ये खुदा की कसम मेरी कब्र में से भी अली अली की आवाजें आएंगी, ये तो मुमकिन ही नहीं है। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। मेरा जनाजा पढ़ने आओगे, फकीर के जनाजे से भी हैदर हैदर की आवाजें आपको सुनाई दें। वादा रहा इंशाअल्लाह हैदर हैदर की आवाजें आएंगी आपको, क्योंकि हमारी जिंदगी का मिशन ही नबी और साहब नबी के तज़किर को आम करना है। तो इसलिए ये मेरे मुस्तफा की अता का रंग है। वो नवाजने पे आए, उम्र नहीं देखते, वो वक्त भी नहीं देखते, वो साल और महीने भी नहीं देखते, वो तो एक जरबत पे, एक जरब पे इतनी शान अता कर देते हैं कि फरमाते हैं कि मेरी सारी उम्मत की नेकियां एक पलड़े पे, अली की आज की जरबत दूसरे पलड़े पे। ये अली की जरबत भारी है। वो जब अता करने पे आए तो वो एक रात की नेकी को आसमान के सितारों से भी ज्यादा नेकियों के साथ उससे भी बढ़ा देते हैं। वो इस कदर अजीम शान हस्ती हैं, ये मेरे नबी की जात की पावर है। वो जब नवाजने पे आए तो 6-7 साल के या 5-6 साल के बच्चे हैं, बल्कि 5-6 साल ही उम्र है हसनैन करीमैन की। तो हुजूर क्या फरमाते हैं, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहले जन्ना। और मैं अक्सर कहा करता हूँ, 5 और 6 साल की उम्र के बच्चे को कोई काउंसलर नहीं बनाता, कोई छोटी सी नौकरी पे नहीं रखता, कोई शेर हवाले नहीं करता। ये करम देखिए, मेरा नबी इन्हें जन्नत का मालिक बना रहा है। ये वही मेरे मुस्तफा हैं। नवाजने पे आए तो हजरत अबू तला को आधे बाल अता कर दी। ये हुजूर की अता है। वहां कोई उंगली उठा, बोलिए कोई उंगली उठा, जो उंगली उठाएगा वो मुनाफिक हो जाएगा। एक बदबख्त कमीने ने उंगली उठाई थी, वही याद है ना, हदीस आपने सुनी हुई है, वो अखियां अंदर को धंसी हुई, टिंडा 5-6 छुंगे हुए। भाई बुहारी की हदीस पढ़ी हुई है ना, तो वो निशानियां आपने सुनी है। उस बदबख्त मुनाफिक खारजी ने मेरे मुस्तफा की तकसीम पे उंगली उठाई, हमेशा के लिए लामती हो गया। बस आशिकों का क्या काम है, तवज्जो है, वो जब देखे मेरा नबी किसी को खार का साथी बनाए, उस पे भी सुबहान अल्लाह कहें, मजार का साथी बनाए उसे भी सुबहान अल्लाह कहें, जन्नत का साथी बनाए उसे भी सुबहान अल्लाह कहें। इसलिए हजरत अबू तला कितने बाल दिए बोलो, आधे। सहाबा कहते हैं हमें समझ न आई, अल्लाह के नबी के जय्यद सहाबा हजरत अबू बकर उमर उस्मान अली सारे उधर मौजूद हैं, लेकिन अल्लाह का नबी आधे बाल सिर्फ हजरत अबू तला को क्यों अता फरमा रहे हैं। फरमाते हैं कि हमें ये राज उस वक्त समझ आया जब रसूलुल्लाह का विसाल हुआ। सहाबा में ये बात आपस में ये बहस चल पड़ी कि हुजूर की कब्र मुनव्वर कैसी बनाई जाए, क्या लहद बनाई जाए या सीधी शक मुबारक बनाई जाए। यानी कब्र एक तो ये नहीं जो हमारे इलाकों में के सीधी नीचे खोदते हैं, और एक जो पक्की जमीन वाली जगह होती है जो नीचे से ऐसे अंदर कब्र के अंदर एक और कब्र बनाते हैं, उसे लहद कहते हैं। तो कहते हैं कि हम में ये सहाबा में इख्तिलाफ हो गया कि यार अब क्या करें। किसी के पास सही रिवायत न थी
चुनाचे तय हुआ कि मदीने में दो एक्सपर्ट लोग हैं, एक सीधी कब्र सोनी बनाता है और दूसरा शक वाली कब्र यानी लहद वाली कब्र सोनी बनाता है। इनमें से जो पहले आ गया मुयसर आ गया वही होगी। कहते हैं हमने देखा अबू तला है, अबू तला ने लहद मुबारक हुजूर की खोदी। फरमाते हैं हमें तब समझ आई अबू तला को आधे बाल क्यों मिले, वो गोया हुजूर अपनी कब्र की मजदूरी पहले अता करके चले गए। तो वो जो हजरत अबू तला है, मेरे नबी के मुंह मुबारक उनके पास। और यहां एक मसला ज़हन में रखें, नबी ने अपने मुंह मुबारक खुद तकसीम किए, अपने बाल तकसीम किए। और ये खासा है मेरे नबी का, नबी के बाद कोई उम्मती अपने बाल तकसीम नहीं कर सकता। गल्ला समझ आइए कि नहीं? किसी उम्मती के लिए यह इजाजत नहीं कि वो अपने मुंह मुबारक कहकर तकसीम करे या अपने बाल तकसीम करे, क्योंकि अगर इजाजत होती अबू बकर सिद्दीक तकसीम करते, हजरत उमर तकसीम करते, हजरत उस्मान तकसीम करते, हजरत अली तकसीम करते, हजरत गौसे आजम तकसीम करते। ये बड़े बड़े उम्मत के अकाबिर ने मुए मुबारक अपने तकसीम नहीं किए। हाँ, अगर किसी मुरीद ने अकीदत से कहीं कंगी में से या वैसे गिरा हुआ बाल उठा के तबर्रुक के तौर पर संभाल लिया, वो एक अलग बात है। लेकिन प्रॉपर मजमा लगाकर बाल तकसीम करना ये सिर्फ मेरे नबी का खासा है। तवज्जो है सबकी? किसी पीर को इजाजत नहीं कि वो अपने बालों को लोगों में तकसीम करे। और ये सिर्फ खासा किसका है? बोलिए बोलिए बोलिए, रसूलुल्लाह का खासा है। हुजूर ने अपने मुंह में, हाय हजरत अबू तला के घर में ना एक पानी का मटका रखा हुआ है, तो जब भी कभी कोई बीमार होता हजरत अबू तला क्या करते, रोजाना सुबह उठकर हुजूर के जुल्फे अतर के बाल मुबारक को उस मटके में पानी में हिला देते, मटका पानी का भर जाता, रश लगा रहता। कोई आ रहा है किधर? अबू तला के घर का पानी लेने। क्यों? मेरे सर में दर्द है। क्यों? मेरे जिगर में दर्द है। क्यों? मेरे दिल में दर्द है। क्यों? मुझे बुखार है। क्यों? मेरा जानवर बीमार है। अलगर्ज इंसान हो या जानवर हो, जिसकी बीमारी होती, मेरे नबी के मुंह मुबारक की वो बरकतें ऐसी जारी थी कि जो जो वो पानी पीता उसे शिफा मिल जाती, जानवरों को पिलाते, जानवर ठीक हो जाते। इसलिए मैंने कहा था कि मेरे नबी का बाल बाल मौजज़ा है। तो फिर मुझे मेरे सैयदी आला हजरत ने जो लिखा उसे फिर मुझे पढ़ना है। आप फरमाते हैं कि हर नबी को मिला मौजिज़ा एक है, हर नबी को मिला मौजिज़ा एक है, हर नबी को मिला मौजिज़ा एक है, मौजिज़ा बन के आया हमारा नबी। मेरा नबी सरापा मौजिज़ा, मेरे नबी के बाल मौजिज़ा, मेरे नबी के हाथ मौजिज़ा। मैंने आपके सामने कुरान मजीद बुरहान रशीद की वो आये मुबारक तिलावत की है कि जिसमें मेरे नबी के हाथों की अजमत को बयान किया गया है। एक जंग के मौका पर, एक गज़वे के मौका पर मेरे नबी ने जमीन से कंकरियां उठाई, लेकिन ये कंकरियां उठा के किसने दी? मेरे मौला अली। आप फरमाते हैं मैं अल्लाह के नबी के
पास था। इतने में रसूलुल्लाह ने मुझे फरमाया, अली जमीन से मुझे कंकरियां, मुझे रेत उठा के दो। फरमाते हैं मैंने मुट्ठी भर के कंकरियां हुजूर को अता की। नबी मुकर्रम रसूल मुअज्जम सरवर कौनो मकाने उन कंकरियों को मुट्ठी में पकड़ा। उधर से दुश्मन की तरफ शाहतिल वजू कहकर हुजूर ने वो कंकरियां फेंकी। आप फरमाते हैं कि हमने देखा कोई एक काफिर भी ऐसा नहीं बचा कि नबी की कंकरियों ने जिसे हिट न किया हो। किसी की आंख में कंकरियां, किसी की नाक पे कंकरी पड़ी, उसे तोड़ के रख दिया। अब यहां कोई कह सकता है ओ जी ये तो अजीब बात है कि छोटी सी कंकरी पड़ी तो नाक टूट गया, हड्डियां टूट गई, छोटी सी कंकरी से तो नहीं टूटता। हजरत कंकरी को नहीं देखना, गोली छोटी सी होती है ना, तो पिस्तौल से छोटा सा लोहा निकल के 10 बंदों को फाड़ के निकल जाता है। कहते हैं बरूद की पावर है जी। तो ये बरूद इंसान का बनाए हुए मादियत है। आपने ये भी तो पढ़ा होगा कि अबाबील हैं जिस वक्त हजरत सैयदुना, तवज्जो है ओए, हजरत सैयदुना अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो सारा वाक़या याद आ गया कि जिस वक्त अबरहा का लश्कर आया तो अबाबीलों ने चोंच में छोटे छोटे कंकर ऊपर से फेंके। तो कुरान क्या कहता है कि उन सारे हाथियों और सारे लश्कर को ऐसे कर दिए जैसे खाया हुआ भूसा होता है, भूस होता है। मतलब क्या, तफासील में मौजूद है, तफसीरों में मौजूद है कि वो कंकरी हाथी के एक तरफ लगती दूसरी तरफ निकल जाती। अब अकल तो नहीं मानती कि चिड़िया की चोंच में कितनी कंकरी आई। अरे चोंच को ना देख, उस चोंच से गिर के उस कंकरी को जो कुव्वत खुदा ने दी है, खुदा की ताकत को दे। जब ताकतें मेरा अल्लाह अता कर देना, फिर वो कंकर नहीं रहता। मेरे नबी मुकर्रम सैयदुल मुरसलीन ने अपनी मुट्ठी से कंकर फेंके। मेरे नबी रहमत सैयद कौनैन ने मुट्ठी से कंकर फेंके। कंकर जाके हजरत मौला अली आप फरमाते हैं किसी की आंख में, किसी की नाक पर, किसी की हड्डी टूट रही है, कोई काफिर बचा नहीं है, कोई काफिर बचा नहीं है। गिरामीउल मर्तबत हाजिरीन, ये कंकरियां मेरे नबी ने फेंकी, लेकिन कमाल ये गए उस जंग के दौरान अपने भी मौजूद है, बेगाने भी मौजूद है, दुश्मन के साथ जंग हो रही है, लेकिन क्या मजाल है वो कंकरी किसी मोमिन को लगे, किसी सहाबी को हिट करे, और क्या मजाल है कि कोई काफिर उससे बच जाए। अब सवाल पैदा होता है कि जनाब कंकरी को क्या पता मोमिन कौन है, काफिर कौन है। हम भी कहते हैं अरे वैसे तो पत्थर पत्थर है, वो बेशऊरा होता है, वो लाशऊरा होता है, लेकिन अगर वो कंकर नबी के हाथों से मस हो जाए, उस कंकरी में भी इतना शऊर आ जाता है, उसे पता होता है अपना कौन है। हाँ जी, अपना कौन है, बेगाना कौन है। और वैसे भी यहाँ पर मसला हो रहे, मेरे नबी ने वो कंकरियां फेंकी, अल्लाह का कुरान आ गया, फरमाया वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। ओ मेरा हबीब, ये कंकरियां तूने तो नहीं फेंकी, कुरान कहता है वमार मेहता, आपने ये कंकरियां फेंकी नहीं है। अब सारे सहाबा गवाएं, अली गवाएं, अबू बकर गवाएं, सारा लश्कर गवाह है कि कंकरियां मेरा नबी हाथों से फेंक रहे हैं। अब मेरा रब फरमाता है इज़ रमैता, हाँ यारा फेंकी तो तूने ही है।
इज रमेता, जबकि फेंकी तो कंकरियां तू नहीं है, वलाकिन अल्लाह रमा, महबूबा ये कंकरियां तूने नहीं फेंकी, ये कंकरियां तो रब ने फेंकी हैं, अल्लाह ने फेंकी हैं। गिरामी और मर्तबत हाजिरीन, अब सारी दुनिया के सामने, पूरे लश्कर के सामने कंकर नबी के हाथों से निकले, हाथ मेरे नबी के उठेंगे। रब कहता है ये मैंने मारी है कंकरियां, ये मैंने मारी हैं कंकरियां, ये अल्लाह ने फेंकी हैं कंकरियां। अब बताओ क्या माना करें, क्या तर्जमा करें? तो जवाब आता है बुखारी से, जवाब आता है बुखारी से। मेरे नबी रहमत रसूल मुअज़्ज़म सरवरे कोनो मकान इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह, हाय हाय सुभान अल्लाह की आवाज आया, अल्लाह के नबी सरवरे कोनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन आताली वलियन फकद आज़नतुहु बिल हर्ब, जो मेरे वली से दुश्मनी करेगा मेरा उसके खिलाफ ऐलाने जंग है। मेरे नबी ने फिर आगे तवील हदीस बयान की, उसमें आगे लफ्ज़ है कि जिस वक्त कोई आदमी नफल करके नफली इबादत करता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह पाक फरमाता है मैं उस बंदे से प्यार कर लेता हूँ, फैज़ा अहबब्तुहु, जब मैं उससे प्यार करता हूँ तो कुन्तु समअहुल्लज़ी यस्मउ बिही व बसरहुल्लज़ी यबसुरु बिही व यदहुल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलुहुल्लती यमशी बिहा। मेरा रब फरमाता है ओ हबीब, इन लोगों को बता दे कि जब कोई बंदा नफली इबादत करता है वो मेरा महबूब बनता है, मैं उससे इतना प्यार करता हूँ, मैं उसके हाथ बनता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसकी जुबान बनता हूँ जिससे वो बोलता है, मैं उसके कान बनता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसकी आंखें बनता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसके पाँव बनता हूँ जिससे वो चलता है। लेकिन सालनी लोतीमनहु, जो जो मुंह से निकालता है मैं वो कर देता हूँ। अल्लाह अकबर। गिरामी मर्तबत हाजिरीन, गौर कीजिए, अगर कोई नफली इबादत करे, रब उससे प्यार करे, वो इतना बड़ा हो जाता है कि हाथ उसका नहीं होता, हाथ उसका होता है, ताकत खुदा की होती है। और जो नफल पढ़ के नबी पे दुरूद पढ़ के नबी की सुन्नत पे चल के रब की मोहब्बत को पाए, और उसके हाथों की पावर इतनी है, तो जो मेरा नबी खुद महबूबे खुदा है, हबीबे किबरिया है, जरा खुद बताओ मेरे रब ने उस नबी को कितनी शानें अता फरमाई होंगी। इसलिए दोस्तों मेरा नबी बोले, रब कहते यारा जुबान तेरी है, कलाम मेरा है। मेरा नबी मारे, रब फरमाते यारा हाथ तेरा है, ताकत मेरी है। मेरा नबी देखे, मशरिक भी नजर आए, मगरिब भी नजर आए, हबीब आंख तेरी है, मैं तेरी आंख बन गया। अब ये खुदाई आंख है जिससे तू देखता है। दोस्तान गिरामी, यही वो असल मफहूम है जो उम्मत को हमने समझाना है, यही वो असल राह है जो हमने उम्मत को बतलानी है कि जब आम आदमी इबादत कर ले वो आम नहीं रहता, वो इतना खास हो जाता है। तो जो अजल से ही खास बनाया गया हो, जिसे कायनात का मकसूद बनाया गया हो, जिसके लिए लोह कलम बनाई गई हो, जिसके लिए अर्श कुर्सी सजाई गई हो, जिसके लिए यमीनो यसार, दरियाओ बहार, बुलबुल को तरन्नुम, गुलों को तबस्सुम दिया गया हो, जो महबूबे कौनैन हो, जो सरवरे अंबिया हो, जो हबीबे खुदा हो, खुद बताओ उसके हाथों में रब ने कितनी ताकतें अता फरमाई होंगी। इसीलिए तो फिर गोलड़े से आवाज आती है, गोलड़े से आवाज आती है कि सुबह दा सवेरा, कोई सुबह दा सवेरा, और सारी दुनिया
जो सोना सोने आका दा चेहरा है ओ सारी दुनिया तो सोना सोने मदीनी दा चेहरा है। मिल के आवाज आए, सारी दुनिया जो सोना सोने मदीनी दा चेहरा है ओ सोने मदीनी दा चेहरा है ओ ओदे रुतबे कोई ना तोले, ओदे रुतबे कोई ना तोले ओ ओदी रीसा कौन करे जिदी मुंह बिचा बोले। सारे जरा बोलो ओ तेरी सा कौन करे जिदी मुंह बिचा रब बोले, जिदी मुंह बिचा रब बोले। गिरामी अल-मर्तबत हाज़रीन, आज की मेरी तकरीर का उन्वान दस्ते मोहम्मदी का कमाल क्या है जी? दस्ते मोहम्मदी का कमाल। सादा जुमला बोलूं, हाथ दो थे, वैसे दो हाथ एक एक हाथ में पकड़ो तो जो कुछ पकड़ सकते हो आपको पता है वो कितना होता है, और हाथ दो मिला दो तो एक खास चीज उठा और खास मिकदार उठा सकते हो, पर ये हाथ दो हैं, इनके कब्जे में रब ने पूरी कायनात अता फरमाई है। जन्नत इन हाथों में, क्या बोला मैंने? जन्नत इन हाथों में। लोहो कलम, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, आप परेशान होके बैठ गए। लोहो कलम, इन हाथों में शिफा, इन हाथों में करम के खजाने, इन हाथों में दुनिया उक़बा। आमतौर पर एक लफ्ज बोला जाता है, ओए उस नल ना हाथ पारा करो, ओदे नल ना छेड़ो, उसके हाथ बड़े लंबे ने। मैंने एक दफा एक साहब से पूछा था, तेरे पास के हाथ कितने लंबे हैं और कब तक लंबे हैं? वो जब तक जिंदा है तब तक लंबे ना, मरिया जना मर गया फिर लोग पीछे मसाला ही देने ने, होने होने से। नाम किस्से और कहानियों में रह जाता है, या कभी पंजाबी में बनने वाली मौला जट और पता नहीं किड़ी नूरा नट और इस किस्म की फिल्मों में रह जाता है। मेरी गाल समझ आई है? फिर लोगों को पता है कोई ऐसा कमीना भी होता था जो इतने बड़े बड़े जुल्म करता था, जिस पर फिल्में बनी है। हजी कौम गुमराह हो रही है, कौम तबाह हो रही है, तुसी नूरिया नटा ते जट्टा भट्टा ते तुसी फिल्म बड़ा सो, तुम्हारी फिल्में मेहर अली शाह पे क्यों नहीं बनी है? तुम्हारी फिल्में सुल्तान अय्यूबी पे क्यों नहीं बनती? तुम्हारी फिल्में दाता अली हुजवेरी पे क्यों नहीं बनती? तुम्हारी फिल्में अहमद रजा बरेलवी पे क्यों नहीं बनती? तुम्हारी फिल्में अल्लाह के वलियों पे क्यों नहीं बनती? तुम्हारी फिल्में महमूद गजनवी पे क्यों नहीं बनती? तुम्हारी फिल्में शहाबुद्दीन गौरी पे क्यों नहीं बनती? जब नूरे नट्टों और इस किस्म के जट्टों पे जब तुम्हारी फिल्में बनेगी तो फिर कौन भी कोई नूरा नट बनेगी, कोई मौला जट बनेगी, कोई क्या से क्या बनेगा। जब वो देखेंगे कि हीरो ऐसा होते जिसकी एक मुछ इधरों होती तो दुई इधरों, उस थोड़ा ही जनाब सुन्नत के मुताबिक जुल्फां दे दाढ़ी रखनी। लेकिन जब आप अपने फिल्में और ड्रामे जब बने कि जिनमें दिखाया जाए, तवज्जो है कि बंदा एक कोशिश करे तो फिर 600 साल तक उसके जरिए से अल्लाह पूरे यूरोप और पूरे मुजाफात और मिडल पूरे एशिया के अंदर अल्लाह ताला इस्लाम को रूज अता कर देता है।
और फिर वो होता कैसे है, उसकी दाढ़ी भी होती है, उसकी पगड़ी भी होती है। तो आप यकीन करें फिर लोग समझ जाते हैं कि नहीं यार, हीरो बनने के लिए सरच चरस का सूटा लगाना नहीं होता है, हीरो बनने के लिए खुदा और रसूल की शरीयत पे चलना जरूरी होता है। कुछ कमजोरी हमारे अंदर भी है। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि कई लोग होते हैं जिनके हाथ लंबे होते हैं, तवज्जो है, जिनके हाथ लंबे होते हैं, लेकिन हाथ कहां तक लंबे होते हैं। वो कहते हैं जी ये इसका हाथ लम्बे पर सिर्फ कश्मीर विच, कोई कहते हैं इसका हाथ लम्बे पर पाकिस्तान विच, कोई कहते हैं इसका हाथ लम्बे पर इंडिया विच, कोई कहते हैं इसका हाथ लम्बे पर अमेरिका की फला रियासत में। लेकिन वो भी तब तक जब तक वो किसी गिरफ्त में ना आया हो, तब तक जब तक वो मर ना गया हो। मरा, किसी और का दौर आ गया, उसके हाथों में जो कुछ था वो फना हो गया। अब उसका नाम स्टोरीज के अंदर रह जाता है। कोई तोत कल्ला करता है, कोई थूथ कल्ला करता है, कहते गंदा था, कोई क्या कहता है। पर जिन हाथों का मैं जिक्र कर रहा हूं ना, ये हाथ रब ने इतने लंबे बनाए हैं कि उनकी पहुंच में जमीनें भी हैं, आसमान भी है। टेरिटरी होती है ना, हुदूद होती है। एक जिले के अंदर जिस बंदे के हाथ लम्हे हो, कहते यार मेरे जिले में कोई गल हो, ठीक है मैं दूजे जिले की जिम्मेदारी नहीं लेंदा। आपके कश्मीर के अंदर कोई वजीर हो, कहेगा कश्मीर से मेरी खुली ठूगा ठाकी है, मैं परे बलोचिस्तान या सिंध की जिम्मेदारी नहीं लेंदा, क्योंकि वो मेरी हद से बाहर है। अब जिस नबी का मैं जिक्र कर रहा हूं, जिन हाथों का मैं जिक्र कर रहा हूं, ये हाथ कितनी ताकत वाले हैं। इन हाथों की पहुंच से न जमीनें बाहर है न आसमान। त्रै बार हाइया आइया कीता तां खलता है। बैठ जाओ। तो मेरे इशारे को इसने यूं समझा, मैंने यूं किया, वो त्रै बार आइया कीता है, वो भी इशारा अंदर त्रै बार तकिया से, तो फिर जनाब खड़ो हो गया। मेरे इशारे की इतनी सी ताकत है। उन हाथों को छोड़, उंगली की बात कर, उंगली को छोड़, उनके इशारे की पावर को देख। जमीन पे इशारा करते हैं, चांद कलेजा चीर के रख देता है। एक टुकड़ा इधर गिरता है, दूसरा टुकड़ा इधर गिरता है। तो मैं अक्सर कहा करता हूं, वो जिसकी उंगली के इशारे में इतनी ताकत है, उसकी उंगली में कितनी ताकत होगी। जिसकी उंगली की ताकत समझ में आए तो उसके हाथ की ताकत कितनी होगी। इसीलिए फिर बरेली से आवाज आती है, जरा मिलके पढ़ लेना है, मजा आ जाना है। मेरे सैयदी आला हजरत इमाम आले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप फरमाते हैं कि हाथ जिसने दे उठा गनी कर दिया, मुझे बहरे समा हत पेला कौन सलाम। और जिसके हर खत में है बड़ी बड़ी तशबीहें, तुम लोगों ने सुनी होंगी, पर इमाम आले सुन्नत ने जो तशबीह शाजी इस कलाम में पेश की है, मैं कहता हूं कलम तोड़ के रख दिया। वाह अहमद रजा, अल्लाह आपके दर्जात को बुलंद फरमाए। आप फरमाते हैं तुमने समुंदर देखे होंगे, तो समुंदरों में लहरें भी होती हैं। फरमाते हैं ओ समुंदरों में वसअतें ढूंढने वालों, समुंदरों की सखावत की बात करने वालों, समुंदरों की अता की बात करने वालों, तुम समुंदरों को देखो, मैं मोहम्मद अरबी की हथेली को पेश करूंगा। क्यों कि जिसके हर खत में है मौजे बहरे करम, उस कफे बहरे हिम्मत पे लाखों। फरमाते हैं कि कई तो समुंदर होते हैं
कि जिनकी लहरों में बड़ी सखावत होती है। लोग कहते हैं मैं तो डूब रहा था, मुझे लहर ने उछाला, किनारे लगा दिया, लहर उठी खजाना फेंक दिया, लहर उठी संदूक फेंक दिया, लहर उठी सोना फेंक दिया। आला हजरत फरमाते हैं तू उस समुंदर की लहरों पे नजर रखता है, मैं कफे मोहम्मदी के इन लकीरों पे नजर रखता हूं। और जो आता है वो समुंदर की लहरों में नहीं है, वो मुस्तफा की हथेलियों की लकीरों में है। और तू लकीरों की वसअत नहीं समझ सकता, तू दस्ते मोहम्मद की कुदरत को कैसे समझ सकता? वाह वाह, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बज़ाहिर मेरे नबी के हाथ मुबारक रेशम से तो ज्यादा नरम थे। मेरे नबी के साहबी हैं हजरत सईदना उसामा रदी अल्लाह ताला, बल्कि हजरत ज़ैद रदी अल्लाह ताला, हजरत ज़ैद बिन हारसा। ये ज़ैद बिन हारसा वो साहबी रसूल हैं जिन्हें मेरे नबी ने मुंह बोला बेटा बनाया। और यही वो ज़ैद बिन हारसा हैं कि जिन्हें जबरदस्ती पकड़ के बेचा गया और गुलाम बना लिया गया। इनका वालिद बड़ा अमीर इंसान था, उसने जिंदगी लगा दी इनको ढूंढने में। उसे पता लगा दौलत सारी, खजाने सारे लुटा दिए। पता चला कि मेरा बेटा तो हुजूर के पास है। मदीने आया और हुजूर सैयद आलम आए, हाय बड़े मजे से सुनना है। मदीना मुनव्वरा में हजरत ज़ैद का वालिद हारिसा आए, आकर उन्होंने मेरे नबी रहमत सैयद कौनैन सरवरे कौनो मकान से अर्ज की, ए मोहम्मद मैंने सुना है मेरा बेटा आपके पास है। ए मोहम्मद वो गुलाम नहीं है, वो गुलाम नहीं था, उसे जबरदस्ती डाकुओं ने मुझसे छीना, छीन के मंडी पे बेच दिया, गुलाम बना दिया। ए मोहम्मद मेरी फाइल अकलौती औलाद, उसके लिए मैंने अपनी जिंदगी का सरमाया लुटा दिया है। मुझे पता चला है कि वो आपके पास है, तो मैं इसलिए हाजिर हुआ हूं कि मुझे आप मेरा बेटा करम कर दें, मुझे वैसे ही लुटा दें, और अगर पैसे लेकर छोड़ना है तो फिर भी बता दें। मेरे नबी ने हजरत ज़ैद के वालिद से फरमाया, फरमाया ओ आने वाले, ओ ज़ैद के वालिद, मेरी एक शर्त है, तेरे बेटे को मैं तेरे साथ भेज दूंगा। कहने लगा बताइए आपकी क्या शर्त है? मेरे नबी ने फरमाया अगर तेरा बेटा जाना ना चाहे मैं जबरदस्ती उसे तेरे साथ नहीं भेजूंगा। गुलाम बन के बिकता हुआ आया है बेटा। बाप खुश हो गया, उसके जहन में था भाई ये केड़ा पुत्र है कि जिन्हों दा प्यो लब्बे, उसके खानदान की तरफ घर ले जाने के लिए बात की जाए और वो आगे से ना करे। कहने लगा मुझे कबूल है, कबूल है, पर उसे तो नहीं पता ना कि बाप भी होता है, माँ का प्यार भी होता है, पर जिससे मैं अब कलाम हूं ये 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला। ये बापों की शफकतें इसकी एक करम की निगाह के सामने ढेर हो जाती हैं। कहने लगा मुझे मंजूर है। देखने वालों ने देखा हजरत ज़ैद बिन हारसा उधर से तशरीफ लाए, जैसे ही अपने वालिद को हुजूर के पास खड़ा देखा रोने लग गए, चीखने लग गए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, जो आपके साथ मेरा प्यार का रिश्ता है आपको उसका वास्ता, आपको वाहिदो ला शरीक खुदा का वास्ता, मुझे अपने अब्बे के साथ नहीं भेजना। जमाना देख रहा है, सहाबा देख रहे हैं, वालिद लिपटने को आ रहा है और रो रो के कहता है बेटा तेरी जुदाई और फिराक में तेरी माँ बेकरार है, तेरे रिश्तेदार बेकरार हैं, तेरी बहनें बेकरार हैं, मैं कहां कहां नहीं फिरा तुझे ढूंढने के लिए। आ बेटे आ, मेरे सीने से लग। पर बेटा क्या कहता है अब्बा तेरी शफकतें भी होंगी, तेरी मोहब्बतें भी हैं, मेरी माँ का प्यार भी है, पर अल्लाह की कसम जो प्यार मुझे हुजूर से मिला है वो मुझे न तुझसे मिला है न माँ से मिला है।
हजरत गिरामी हजरत सैयदुना ज़ैद बिन हारिसा, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका ने फरमाया नहीं ज़ैद, बोलिए नहीं, अब तो नहीं भाई। उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। हजरत ज़ैद इस हदीस के रावी हैं। आप फरमाते हैं एक दिन अल्लाह के नबी ने मुझे बाजार में काम के लिए भेजा। मैं बाजार गया, बच्चे खेल रहे थे, मैं उधर ही खड़ा हो गया। मैं भूल गया कि मैं किस काम आया था। इतने में मैंने देखा हुजूर सैयद आलम आए, मेरे कान को पकड़ा, मोहब्बत से खींचा। फरमाते हैं मैंने मुड़ के देखा हुजूर खड़े हैं, लेकिन अल्लाह की कसम न हुजूर ने मुझे डांटा, न मुझे गाली दी, न मुझे बुरा भला कहा, बल्कि मुस्कुरा के मुझे देखा। फरमाते रब की कसम वो जो हुजूर के हाथों की उंगलियां थी बर्फ की तरह ठंडी, शहर बर्फ की तरह ठंडी, रेशम की तरह नरम थी। तो ये मेरे नबी की ये थैलियां हैं जो बर्फ की तरह ठंडी, रेशम की तरह नरम हैं। और एक सियाबी फरमाती हैं अल्लाह की कसम एक दिन मैंने हुजूर से हाथ मिलाया, मेरे हाथों के साथ ऐसी खुशबू आई कि मुझे यूं लगा कि जैसे मैंने अत्तार खुशबुएं बेचने वाले की संदूकड़ी में अपना हाथ रख दिया है। क्योंकि मैंने हाथ मिलाया, मेरे हाथों के साथ ऐसी खुशबू महकी कि वो खुशबू मुझसे जुदाई नहीं होती थी। इसीलिए तो मेरे सैयदी आला हजरत इमाम आले सुन्नत फरमाते हैं कि जिसको बहारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पहला और नूर के चश्मे लहराए दरिया बहे, नूर के चश्मे लहराए दरिया बहे, उंगलियों की करामत पेला आँखों सलाम। तो मेरे नबी का हाथ भी बोले बोले मौजज़ा। तो मैंने क्या कहा, उस हाथ की पहुंच कहां तक है? जमीनें भी उसी हाथ की पकड़ में है, आसमान भी उसी हाथ की पहुंच में है। हत्ता कि मेरा नबी हाथ उठा दे, जुमला बोलूंगा यार खुदा का वास्ता, मेरा नबी हाथ उठा दे तो लोह पे लिखी हुई सतरें बदल जाती हैं। अल्लाह हक हक हक, वाह 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 वाह। किसी को समझ नहीं आई मेरे ख्याल में। और मेरा नबी हाथ चाल वे, यहां कई लोग हाथ उठाते हैं तो कहते हैं मैं हाथ चुक देंदा ते फौज में झगड़ा पे जाना सी। तेरा हाथ सिर्फ मुल्क की फौज तक आता है, मेरे मुस्तफा का हाथ उठ जाए लोहे महफूज पे लिखी हुई तहरीरें बदल जाती हैं। मेरा नबी तो मेरा नबी है, और मेरे नबी की औलाद में से अब्दुल कादिर जीलानी आप फरमाते हैं कि रब ने मुझे वो हिम्मत और बसारत अता की कि मैंने निगाह उठा के देखा, आसमानों के ऊपर लौ पे मेरी नजर गई। किस पे नजर गई? लौह पे मेरी नजर गई। मैंने वहां पर अपने किसी मुरीद का नाम जहन्नमियों की लिस्ट में नहीं देखा है। सुभान अल्लाह की आवाज आए। मैं अक्सर कहा करता हूं जब अब्दुल कादिर जिलानी के मुरीद जहन्नुम में नहीं जा सकते तो मोहम्मद अरबी के मुरीद जहन्नुम में कैसे जा सकते? नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौसिया। ये खामखा बहस है कि क्या साहबा जनती है कि नहीं है। ये भी कोई बहस है कि साहबा जनती है कि नहीं।
असी ते ओ लोग हैं जेड़े साडे कोल कोई पुछे गौस पाक जनती है इनके नहीं ते जेड़ा ना करे ते थोन ना बना है किसी की हिम्मत और जुर्रत कि वो कह दे अपनी जुबान से कि ये जो नीचे मुजद्दिदे कश्मीर हजरत ख्वाजा खाजगा फखरुस सादात सैयदी सैयद दीवान शाह सरकार बाबा जी ये बैठे हैं, किसी की जुर्रत है वो कहे ये जहन्नमी है, हालांकि उसके पास जन्नती होने की कौन सी सनद आई है? वही आई है, कुरान है, हदीस है नहीं ना। तो जिनके लिए कुरान हदीस नहीं भी आई ना, हम अपनी अक्ल के मुताबिक, अपनी दानिश और हुस्न जन के मुताबिक हम इनकी जिंदगी को जब देखते हैं कि कुरान और सुन्नत के ऐन मुताबिक गुजरी, खुदा की मोहब्बत में अल्लाह का जिक्र फैलाते हुए गुजरी, तो हम इनके लिए यकीन किए बैठे हैं कि ये भी जन्नती हैं। अरे ओ पगले, जिनके लिए रब कहे रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन्हु, जिनके लिए अल्लाह कहे व कुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, कि ये मोहम्मद के जितने भी यार हैं इन सब के साथ हमारा भलाई का वादा है, हमारा जन्नत का वादा है। अरे जिनसे जन्नत के वादे खुदा करे वो जहन्नुम में कहां जाए? ये वैसे छेड़ के खामखा रोले डालो, खामखा एक कीड़ी बहस है कि साहबा जनती हैं कि नहीं है, तो बहस ही कोई नहीं। वो सुनियों के हल्के में एक कोई बहस है, बोलो छे बोलो, ए कोई बहस है इथे ते कोई दाता वली नु जन्मी कह के दसे, गौस पाक नु, ख्वाजा गरीब नवाज को, हजरत अली अजवेरी को, और सहेली सरकार को, पीरे शाह गाजी को, मियां साहब आरिफ खड़ी को, हजरत बाबा बुल्ले शाह को, हजरत सुल्तानुल आरिफीन को, है किसी की जुर्रत कि वो इन वलियों को कोई किसी को जन्मी कह सके? और जब इनके लिए नई जुबान खोली जा सकती, तो जिनके लिए कुरान की नस मौजूद है, इस पाकिस्तान की धरती पर उनके खिलाफ कैसे कोई बोल सकता है? ये खामखा की बातें मुल्ला जी आले सुन्नत में मत छेड़िए। आले सुन्नत तो आम सुन्नी को भी जन्नती मानते हैं, नहीं मनदे हो? आला होने रुको, ओ बंदा हाथ चाओ जड़ा जन्मी है, शाह जी एक भी नहीं अच्छा। अच्छा ओ हाथ चाओ जड़ा जनती भी नहीं, ओ हाथ चाओ जड़ा जनती है, वो मैं सदके जाऊं। सुबह मुंह सारे तो होता है, शीशा भी दिखे, अमल किरदार गुफ्तार सारी तकी हुई है। करो जो कुछ करके आए हो, राह विच करते आए हो, जुबान से जेडे हुण इत्थे बह के मोबाइलों तक करते रहे हो, हुण भी कई बैठे गल्लां इत्थे करने ते लिखने किसी और पासे। ये सारे अमाल देखते हुए फिर हर बंदा हुण चाहो हाथ जेड़ा जेड़ा जन्मी है वो हाथ चावे, फिर भी कोई नहीं। शाह जी अजीब गल है। बस मैं यही समझाना चाहता हूं मौलवी साहब, जेड़ी कौम महल्ले वाले चौकीदार नू जन्मी ना कहे और रसूल दे यारां नू जन्मी किवें कह सकती है? शाने सहाबा, शाने सहाबा, शाने सहाबा। को गल मेरी समझ आई है कि नहीं आई? एवें खामखा आले सुन्नत च जनाब नवे नवे कट्टे ना खोलो। आले सुन्नत व जमात के अंदर मैं कहता हूं कि आम वली को जहन्नमी को नहीं कहता, वो नहीं, वो मुनकर कहते हैं। वो मुनकर तो कुत्ते भौंकते ने, वो तो बहुत कुछ कहते हैं। उन्हां वास्ते असीं एक गल कहने आ कि जेड़ा नबी दे किसी साहबी नू बुरा भला आखे वो जहन्नम दे कुत्तियां विचों कुत्ता। बोलिया बोलियो यार, मजा कोई नहीं। जो हुजूर के साहबा को गाली दे जहन्नम दे कुत्तियां विचों, तो मैं फिर थोड़ा जिहा तशरीह करना चाहांगा। जेड़ा आम साहबियां गाल कढे वो जहन्नम दे कुत्तियां विचों कुत्ता है, तो जेड़ा मौला अलियां गाल कढे वो सूर नहीं है। ये मेरा कसूर है कि मैं आखना कि जेड़ा साहबियां गाल कढे वो भी कुत्ता, तो जेड़ा अलियां गाल कढे वो सूर है। कम से कम थोड़ा जिहा कम बताओ ना, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया
मन सब्बा अलियन फकत सब्बनी, अलियां जिस गाल कड़ी उस मां मुहम्मद गाल कड़ी। वमन सब्बनी फकत सब्बल्लाह, जिसने मुझे गाली दी उसने खुदा को गाली दी। इस वास्ते फर्क है, साहबा नू गाल कड्डण वाला कुत्ता ते खुदा दी कसम असी इस मसले विच किसे इख्तिलाफ दा शिकार कोई ना, सी कहने बिल्कुल कुत्ता। इस विच किहड़ी कोई गल है? वो जेड़ा मर्जी है नस्ल लगणो, भावें आखो गुलटरी, भावें आखो डब्बू, भावें आखो कगानी, तो भावें आखो जानवी। ते इस तरह फिर सानू भी तो फिर नहीं टकना ना। असी कहने जेड़ा अली नू भौंके ओ सूर, केड़ा ओ सिंगां वाला नहीं जानवी। एक दिन में तकरीर की थी, मैं एक बार आ रहा है जी गल सुनो, जहन्नम च सूर भी हो सकते, मैं कुत्ते हो सकते हैं, सूर नहीं हो सकते। नहीं गल समझ आई? ए आले सुन्नत व जमात, अपना सीना तान के चला करो। अल्लाह ने एज़े मसलक हमारे अकीदे में किसी भी पाक मुकद्दस हस्ती की बेअदबी नहीं रखी हुई। हमारा मसलक ही अदब वाला है। हम तो वलियों की कब्रों का अदब करते हैं। ये देखो, ये जनाब मजार बनाए हुए हैं, उन्हें भी गल आ गई। एक दड़े की आंखें जी बात सुने, ये कब्रें तो सारी होती हैं, वली अंदर पता नहीं क्या हो रहा होता है। आप कब्रों के ऊपर चादरें डालते हैं तो क्या अंदर उसको सर्दी लग रही होती है? मैं आखे जेड़े कुरान पाक होते तुसी गिलाफ चाड़ दे तो कुरान पाक ठंड पई लगनी है। नहीं नहीं, मैं आखे जेड़ा काबे उत्ते गिलाफ चाड़े करोड़ों रुपए का, जिससे सोना भी लाया हुआ है, तो दसो जनाब इतना मोटा, उथे ते अगे गर्मी है, ते काबे गिलाफ चाड़े उसमें सर्दी लगनी है। नहीं नहीं, असल में ये इज्जत प्रोटोकॉल है। मैं आए हैं ना, काबे पे गिलाफ चढ़ाना काबे की इज्जत है, कुरान पे गिलाफ चढ़ाना जी ये दो वजह हैं। एक तो इसकी इज्जत है और दूसरा इस वजह से हम इस पे गिलाफ चढ़ाते हैं ताकि देखे ना, अचानक कई दफा बंदा उठता है ना तो फिर उसका हाथ न पाक शपाक होता है तो कुरान को लग ना जाए, वैसे रखा होता है तो कभी हाथ छू ना जाए, तो चलो गिलाफ के ऊपर से लगे तो फिर इजाजत है ना। तो इस वजह से मैं आख्या असी भी चादर ता पाने ना कि कई बार कुत्ते शुत्ते फिरदे आ जाते हैं। गल किसी नहीं समझ आई तो ना समझ आवे। असी ते होर जी तुसी हुण तां मज़ार बनाए ने। मैं क्या जनाब मज़ार भी इसी वजह तो बढ़ाए ने, पता चले सूद दे कारोबार करके हराम कमा के जान वाले दा और रंग हुंदा है ते खुदा दा जिक्र फैलाण वाले दा और रंग हुंदा है। पर तुसां कश्मीरियां सुनी आखे हुण लगने छोटे काके लगने हो मौलवी तुसी। ए भरारी निकलो मीरपुर वाले पासे हर कबरा दा मज़ार बनया, उत्ते लिखिया जी मज़ार मुबारक मां साहबा। बास जनाब लोगों का घर दे बाहर कोठियां कोठियां विच अगे कोने ते एक पासे अम्मी अबे दी कबर पाई तो उत्ते के बनाया मज़ार। हुण उन्हां ते अपनी अकीदत नाल मज़ार बनाया। हुण अगे आने वाली नस्ल के पता है वली दी कबर है कि किस दी है। इस वास्ते मज़ार वलियां नाल ही खास रहण दो। मेहरबानी एक गल मेरी अगर समझ आई है तो सुभान अल्लाह को। तो दूसरी एक गल और सुनो, ए हर कोने नुक्कर खड्डे हर जनाब घर के अंदर हर घर के साथ कब्र बनाना यह मुसलमानों का तरीका नहीं है, यह मुतवारिस तरीका ठीक नहीं है। असल तरीका यह है कि मुसलमान को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफनाया जाए। किथे दफनाया जाए? आप यहां मुझे शाह साहब बता रहे थे कि 200 साल पुरानी कब्रें पंथल शरीफ मजार शरीफ के साथ, तो ये सारे इज्तिमाई कब्रें थी ना, तो तब आपको पता चला अगर किसी डोगे दे कोने ते एक कब्र हुई होंदी तो गई मिट गई, उसके पुत्र पुत्रिये गए थे खत्म। और फिर मुसलमानों के कब्रिस्तान के जो आदाब हैं कि जब कोई मुसलमान वहां से गुजरता है तो उनके लिए मगफरत की दुआ करता है। ये तभी प्रोटोकॉल मिलता है कि जब कब्र मज़ार अलग से कोठी में ना बनी हुई हो, कब्र कहाँ बनी हुई हो? मुसलमानों के कब्रिस्तान में। तो ये भी एक सिलसिला है। तो बहरहाल बात हमारी बहुत दूर चली गई। मैं बात कर रहा था कि किसी का हाथ उसकी पहुंच किसी शहर तक, मेरे नबी के हाथ की पहुंच आसमानों पर भी है जमीनों पर भी है।
किसी के हाथ में ताकत है वो टूटी हुई हड्डियां जोड़ देता है, किसी के हाथ में ये पावर है कि वो तवज्जो है कि वो अच्छी किताबत कर लेता है। ओ मेरा नबी, मेरे नबी के हाथ में इतनी पावर और ताकत है। जरा सुनिए, मेरा नबी अपने यारों के माहियत में, अपने यारों की कुर्बत में मेरे आका मौजूद हैं। इतने में एक कबीले का सरदार आया, मेरे नबी रहमत पर ईमान वो पहले से लाए थे, मेरे नबी की खिदमत में दिन गुजारे। अब जब वापस जाने लगे, मेरे नबी की खिदमत में अर्ज की, या रसूल अल्लाह मुझे हुक्म दीजिए मैं क्या करूं। मेरे नबी ने फरमाया, जा अपनी कौम को दीन की तबलीग कर, अपनी कौम को दीन की तरफ ला, मेरी रिसालत का पैगाम दे। अर्ज की, या रसूल अल्लाह मेरी कौम बड़ी हट धर्म किस्म की कौम है, हुजूर मुझे कुछ कमाल दिखा दीजिए ताकि जब मेरी कौम आपकी बाबत मुझसे कमाल पूछे मैं उसे दिखाऊं कि मोहम्मद का ये कमाल है। मेरे नबी ने करीब बुलाया, उनके माथे पे हाथ फेरा, माथे से तारज की तरह नूर निकलने लग गया, जैसे शुआएं निकलती हैं। मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, तेज शुआएं माथे से नूर की निकलने लगी। मेरे नबी ने फरमाया, जा अगर वो तुझसे पूछे तो उन्हें ये माथा दिखा देना और बता देना कि मैं तो तुम्हारा ही साथी था, मेरे माथे को नूर से चमकाने वाला मोहम्मद है, वो अल्लाह के रसूल हैं। अर्ज की, या रसूल अल्लाह मेरी कौम बड़ी हट धर्म गए, कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे ये कह दे कि तेरी शक्ल बिगड़ गई है। हुजूर कुछ और करम करें, ऐसा करें ये नूर जो मेरे पेशानी में चमक रहा है इसे मेरे असा में, मेरे डंडे में, खूंडे में मुंतकिल कर दें। मेरे नबी मुकर्रम ने यहाँ से हाथ फेरा, उस असा के ऊपर हाथ डाला, वो असा रोशन हो गया, उसमें नूर आ गया। अब जब ये सिहाबी गए अपने इलाके में, इन्होंने हुजूर की दीन की दावत दी, मेरे नबी की शानी रिसालत की बाबत बताया। कौम कहने लगी, तेरे पास मोहम्मद की अजमत की दलील क्या है? इन्होंने अपना सा दिखाया जिसमें नूर आ गया। फरमाया, ये नूर वाले नबी ने, ये उनके हाथों का कमाल है कि ये नूर इस डंडे और असा में उन्होंने रख दिया है, और जिनके हाथ में ये कमाल है उनकी जात में कितना कमाल होगा। कौम ने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गई, तो मुझे जो कहना है वो क्या? और किसी के हाथ में कमाल कि वो किसी टूटी हुई हड्डी को अपनी जगह पे दुरुस्त करे। मेरे नबी के हाथ का कमाल देखो कि मेरा नबी चेहरों को भी रोशन कर दे, मेरा नबी लकड़ियों में भी नूर पैदा कर दे। इसीलिए तो फिर हमने ये कहना है, इसीलिए तो फिर हमने ये कहना है कि मोहजिजा बन के बन के आया हमारा नबी, सबसे हमारा नबी। मेरे नबी के हाथ हाल क्या था? हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एक दिन आपने फरमाया, लोगों हुजूर के मौजज़े सुनाया करो, हुजूर की शाने लोगों को सुनाया करो। बुहारी के अंदर हदीस है, फिर अल्लाह के नबी के यार हजरत सईदुना अब्दुल्ला बिन मसूद ने मेरे नबी के एक मौजज़ा सुनाया। आपने फरमाया, पूरा मौजज़ा तफसील में वो मौजूद है कि जिसमें अल्लाह के नबी सरवरे कौनो मकाने हाथ उठाए, तवज्जो है बल्कि सुना ही देता हूं।
इन्होंने मौजिजा से, ये दो, इस हदीस में दो मौजे हैं, इन्होंने मौजिजा सुनाया। वो मौजिजा क्या है? आपने फरमाया कि अल्लाह का नबी एक ग़ज़वे में थे, पानी खत्म हो गया, लोग अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हुए। या रसूल अल्लाह, आका जी पानी खत्म हो गया है, कुछ कर्म करें। अल्लाह के नबी सरवरे कोनो मकान ने फरमाया कि जिसके पास बर्तनों में जो कुछ भी कतरे पानी के मौजूद हैं, एक बड़े प्याले में डाल के ले आओ। जब वो सारा पानी उन्होंने डाला, वो थोड़ा सा पानी उस प्याले में मौजूद था। फरमाते फबदा यदहू, अल्लाह के नबी ने अपना हाथ उस लकड़ी के प्याले में रखा। फरमाते अल्लाह की कसम, फजालल माओ यफूर बैना साबी, तो मैंने देखा हुजूर की उंगलियों में से पानी के चश्मे बहने लग गए। तुम कितने लोग थे जिन्होंने वो पानी पिया? कहते हैं 1400 थे, एक रिवायत में 1500 थे, और आप फरमाते थे 1500। लेकिन अगर लाख भी होता, पानी सबके लिए काफी था। मैं जरा आपसे सवाल पूछता हूं, जरा मुझे बताइए, इस दुनिया में सबसे अफजल पानी कौन सा है? कोई कहता है आबे ज़मज़म, कोई कहता है आबे कौसर, कोई क्या कहता है। हकीकत ये है कि कायनात का सबसे अफजल पानी वो है जो हुजूर की उंगलियों में से निकला। और कायनात आलम के अंदर वो पानी बस उन्होंने ही पिया कि जो उस ग़ज़वे में रसूलुल्लाह के साथ थे। वो सआदत मोड़ फिर किसी और को न मिली है न मिल सकती है। जामे कौसर पीने वाले एक तरफ, ज़मज़म पीने वाले एक तरफ, और मेरे हुजूर की उंगलियों से निकलने वाले उस मशरूबे तय्यबा ताहिरा को पीने वाले एक तरफ। मेरे हुजूर की उंगलियों के उस चश्मों से पीने वाले पानी का मुकाबला कोई दूसरा पानी नहीं कर सकता। इसलिए आला हज़रत फरमाते हैं उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। अब जो जुमला मैं कह रहा हूं, जिसके लिए मैंने ये जुमला आपके सामने ये उठाया है, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने फरमाया कि अल्लाह के नबी का ये कमाल था कि हुजूर जब किसी लुकमे को उठाते, लुकमे को उठाते, भारी के अंदाज अल्फाज है, जब वो लुकमे को उठाते, फरमाते खुदा की कसम हमने खुद सुना लुकमा हुजूर के हाथों में होता, खुदा का जिक्र कर रहा होता, तस्बीह पढ़ता। नस्मा तस्बीह ताम है वह युकल, अल्लाह का नबी खाना खा रहे होते, हुजूर के हाथ लुकमे की तरफ जाते, हुजूर का हाथ लुकमे से लगता, वो लुकमा भी कलमे पढ़ने लग जाता। और जिस नबी के हाथों से खाना लगे वो खाना अल्लाह का जाकिर बन जाता है, वो खाना खुदा के जिक्र में लगता है। जरा खुद बताइए यार, वो जो हस्तियां नबी के जिगर का टुकड़ा हो, सैयदा फातिमा का क्या मकाम होगा, मौला अली का क्या मकाम होगा, असनैन करीमैन का क्या मकाम होगा, जिन्हें मेरे हुजूर कलमा जारी करते रहे। आज कई लोग कहते हैं ए बाबा ओए जैसा बड़े बाबा जी मोड़े अले कलमा जारी किया है, कोई कहते हैं ए ओए जैसा फलाने कलमा जारी किया है। उस अबू बकर को कौन समझे जिसका कलमा रसूलुल्लाह ने जारी किया, उस अली को कौन जाने जिसका कलमा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जारी किया है, उन सहाबा की अजमतों को कौन समझे कि जिनके कलमे अल्लाह के नबी ने जारी किया। और यहां एक बात और मैं अर्ज कर दूं, नबी के सहाबा नबी के सहाबा हैं और नबी की आले बैत नबी की आले बैत। सहाबा मकाम सोहबत में बेमिसाल है और नबी की आले बैत मकाम कुर्बत में बेमिसाल है। एक गल मेरे ख्याल है कोई ललिया झलिया नूं समझाने वाला मसला नहीं है, सादी जी गल है कि तुहानू नहीं पता कि दोस्त यार भी होंदे ने ते पुत्र भी होंदे ने, ते धीआं पुत्रां दा के मकाम होंदा है ते दोस्तां यारां दा के मकाम होंदा। ये भी कोई गल समझाउण जी।
नवे नवे लफंडे जनाब छोड़िए। तो नबी के जो घर वाले हैं वो घर वाले हैं, नबी के जो दर वाले हैं वो दर वाले। खुद जो नबी के घर वाले हैं उनका अदब और उनकी मोहब्बत हुजूर के तमाम सहाबा पे भी फर्ज था। कितना ख्याल करते थे हुजूर के सहाबा हुजूर के बच्चों का। हजरत मिस्वर बिन मखरमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत हसन मुश्तबा के बेटे हजरत हसन मुसन्ना ने उनसे अपनी बेटी का रिश्ता, उनकी बेटी का रिश्ता तलब किया दूसरी शादी के लिए। इनकी पहली शादी हजरत हुसैन के घर से हुई थी। तो हजरत मिस्वर बिन मखरमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इनकार कर दिया, ने कहा जी मैं बेटी का रिश्ता नहीं देता। तो हजरत हसन के बेटे आपने फरमाया कि मिस्वर मेरे में क्या कमी देखी है कि मुझे अपने रिश्ता नहीं देते आप। हजरत मिस्वर बिन मखरमा हाथ जोड़ के बैठे, साबी हैं ये। अर्ज की रसूल के शहजादे अस्तगफिरुल्लाह, मेरी कहां मजाल में इनकार करूं और आप में कोई कमी तो है नहीं कि मैंने इनकार किया। असल इनकार इसलिए किया है कि आपके घर में मौला हुसैन की बेटी है, हजरत हुसैन की बेटी है। तो जब मेरी बेटी हुसैन की बेटी पर सौंकण बन के जाएगी तो उस शहजादी का दिल दुखेगा। मिस्वर नहीं चाहता कि रसूलुल्लाह की शहजादी का दिल दुखे। ये सहाबा का मिजाज है। और याद रखें मकाम आले बैत वराउल वरा है। ये जो आज लोगों ने बिल्कुल इसको सती सा रंग दिया हुआ ना, ऐसा नहीं है। मैं एक हवाला देकर उम्मीद है कि मैं मसला आपको समझा दूंगा और आपको जिंदगी भर याद रहेगा। मैंने उस दिन गोलड़ा शरीफ में ये बात बयान की थी। गोलड़ा शरीफ जो कॉन्फ्रेंस हुई खत्म नबूवत, और याद रखें खत्म नबूवत का काम हमारे बड़ों ने किया है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि कादियानी इस कायनात का बदतरीन काफिर है। जेड़ा आस्ता बोले उस वस्ते में इन्ना लिल्लाह वड्डा सारा। याद रखें रियासत आजाद जम्मू और कश्मीर का कानून भी यही है और पाकिस्तान का कानून भी यही है। बेशक बेशक। बाकी दीगर मसलकों के जो आपस में फतवे हैं वो तो अपने अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बुजुर्गों के सारे फतवों को मानता हूं और डंके की चोट पे मानता हूं। मैं आला हजरत की उसामुल अरमैन को भी मानता हूं और आला हजरत के रद्दुर रिफ्जा को भी मानता हूं। ना हम नासबी हैं और ना हम राफजी हैं। और जिन्हें भी नहीं पता उसामुल अरमैन शेख के वो छोले बेचो। तुम बेचारे हो कि आखा में मौलवियां ही गल कर। जिनको ये भी नहीं पता उसामुल अरमैन शेह क्या है वो फिर छोले ही बेचन, उन्हें काम ही को नहीं इस मसले में बोल। और जो थोड़ा सा भी पढ़े लिखे हैं उनको पता है कि उसामुल अरमैन क्या है। तो रद्दुर रिफ्जा ये भी किताब है आला हजरत की और उसामुल अरमैन ये भी किताब है आला हजरत की, और मैं इसे बिल्कुल 100% मानता हूं। बात मेरी सुननी है आपने और बड़े तवज्जो से आपने सुननी है। वक्त को बचाते हुए मैं बल्कि जल्दी से आगे बढ़ूं। याद रखें ये आपस के जो दीगर मसालक के मामलात हैं ये बुजुर्गों की किताबों में तो मौजूद हैं, लेकिन कानून में ये चीजें मौजूद नहीं है। कानूनी तौर पर अगर एक दूसरे मसलक के खिलाफ आप फतवा यूं ओपनली बोलेंगे तो कानून आपके खिलाफ हरकत में आएगा। मतलब ये हुई कि वो 12 अली तकरीर में दोबारा ना कर सकना। दफा 144 अली तकरीर इस तरह ओपनली दोबारा कानूनी हवाले नाल मुश्किल है, तो एदा कोई डरना फिर भी कोई ना। आपको पता है फकीर ने बड़ी बड़ी जगहों पे जब हक बोलने की बारी आती है फिर असी ना तक ने केड़ा कोई कमी दे केड़ा नुकसान को बर्बाद की बात। लेकिन याद रखें कादियानियत के बारे में हमारा आईन हमारी पुष्ट पे खड़ा है, हमारा आईन हमारे साथ खड़ा है, हमारा कानून हमारे साथ खड़ा है। क्योंकि हमारे कानून में लिखा हुआ है कि कादियानी और मिर्जाई
ओलिया जेड़े बोले हो मैं तुसा फिर जेड़ा ना आके जेड़ा माशाअल्लाह में शरबत पेश फरमावा इस इनाम दे तौर पे उचिया वाला है। कादियानी कौन है? जिस तरह अल्लाह के एक होने में शक नहीं उस तरह कादियानियों के काफिर होने में कोई शक नहीं। हक 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 बेशक बेशक। और अगली गल बड़ी खास है, जिस तरह कादियानियों के काफिर होने में कोई शक नहीं है उस तरह कादियानियों के कुफर में शक करने वाले के भी काफिर होने में कोई शक नहीं। हक बेशक। लिहाजा इस मसले में जो निकी चुकी गल नहीं कि ये किसी खास तंजीम का मसला है, ये खास जमात का, ये हर मुसलमान का मसला है। हम सब मुसलमानों का अकीदा है कि कादियानी दायरे इस्लाम से खारिज है बस। तो बहरहाल मैं जल्दी जल्दी बात को आगे बढ़ाऊं। सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान, तो गोलड़ा शरीफ की बात कर रहा था। गोलड़ा शरीफ तहरीक खत्म नबुव्वत, दिफाए अकीदे खत्म नबुव्वत का मरकज है। बेशक। अपने दौर में हुजूर आला गोलड़वी ने काम किया, फिर बाबूजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, फिर उनकी औलाद, और आज भी गोलड़े की सरजमीन पर हजरत किबला जामी जी और उनके भाई और दीगर साहबजादगान डंके की चोट पर खत्म नबुव्वत की अजमत का झंडा लहरा रहे हैं। बस बात को मैं इख्तिताम की तरफ ला रहा हूं। खुदा के लिए ये मसला बड़े गौर से सुनना है। मैंने वहां कॉन्फ्रेंस में ये बयान किया था, अल्लाह के नबी सरवरे कोनो मकान ने एक सीरिया रवाना किया। ये सीरिया कहते हैं ऐसी जंगी मुहिम को जो रसूलुल्लाह के दौर में गई हो, लेकिन हुजूर उस जंग में खुद शरीक न हुए हो। अल्लाह के नबी ने उस जंग में सिपा सलार बनाकर मौला अली को भेजा। किसको भेजा? मौला अली को उस जंग का सिपा सलार बनाकर भेजा। मुसलमानों ने जंग जीत ली, वहां से माले गनीमत हासिल हुआ। अल्लाह के नबी के वीर हजरत मौला अली ने सालारे काफिला होते हुए अपने इख्तियारात के जरिए उस माले गनीमत को तकसीम फरमाया। जब आपने माले गनीमत तकसीम फरमाया, तवज्जो है, जब आपने माले गनीमत तकसीम फरमाया तो उस पर कुछ सहाबा को एतराज हुआ। उन्होंने आपस में ये मशवरा किया कि अली ने ये तकसीम ठीक नहीं की, जाकर हम हुजूर को शिकायत लगाएंगे। भाई मैं चाहता वहां कि अज दे जलसे विच ए रिवायत तुसी सारे आराम नाल सुनो तो फिर इसनू याद भी रखो सारी। क्या किया बोले? माले गनीमत तकसीम किया मौला अली ने। सहाबा को यह लगा कि अली ने यह तकसीम ठीक नहीं की। आपस में उन्होंने मशवरा किया कि हुजूर को जाकर हमने शिकायत लगानी है कि अली ने आज फैसला ठीक नहीं किया। हजरत बुरैदा जलीलुल कदर सहाबी हैं, वो इस हदीस के रावी और इसके अलावा दीगर कई हदीस की किताबों में ये मुख्तलिफ तुरक से, ये मुख्तलिफ संदों से ये हदीस आई है। हजरत बुरैदा फरमाते हैं कि जब हम वापस आए तो सहाबा का ये तरीका होता था कि वो जंग में से जब वापस आते तो वो आकर घरों को पहले नहीं जाते थे, पहले हुजूर से मिलते। जब हुजूर से मुलाकात की तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, पूछा हाँ भाई कैसा रहा जंग का मामला? उन्होंने बताई, रिपोर्ट दी। कैसा रहा अली? वैसे तो फरमाया ना कि तुम्हारा साहिब यानी कि अली, उनकी क़यादत कैसी रही? हजरत बुरैदा फरमाते मैंने शिकायत लगाई, मैंने अर्ज की हुजूर अली ने फैसला ठीक नहीं किया। और दूसरी रिवायत में है कि एक सहाबी आप तशरीफ लाए और हुजूर के सामने खड़े होकर शिकायत लगाई। अल्लाह के नबी ने अपना चेहरा फेर लिया, दूसरी तरफ से दूसरा साहबी खड़ा हुआ, उन्होंने शिकायत लगाई, हुजूर ने फिर चेहरा फेर लिया। तीसरे बंदे ने जब शिकायत लगाई तो हुजूर इस कदर गजबनाक हुए कि आपका चेहरा इस तरह सुर्ख हो गया गजब से कि साहबी कहते हैं जैसे कि आपके रुखसारों में अनार नचोड़ दिया गया।
हुजूर गजब में आकर पूछने लगे, मा तुरीदून मिन अली, मा तुरीदून मिन अली, मा तुरीदून मिन अली। और तुम अली से क्या चाहते हो? तुम अली से क्या चाहते हो? तुम अली से क्या चाहते हो? और हजरत बुरैदा वाली जो रिवायत है वो फरमाते हैं कि मैं सर झुका के बात करने वाला बंदा था, जब मैंने सर उठा के देखा तो कदे मर्र वजहू, हुजूर का चेहरा गुस्से से गजब से सुर्ख हो चुका था। और अल्लाह के नबी ने मुझे देख के फरमाया, ओए बुरैदा, क्या मैं तुझे जान से ज्यादा प्यारा नहीं हूं? कहना कि हुजूर आप मुझे जान से ज्यादा प्यारे हैं। फरमाया, मन कुन्तु वलियु फअलियुन वलियु, जिसे मैं जान से ज्यादा प्यारा हूं उसे अली भी जान से ज्यादा प्यारा होना चाहिए। और जो सहाबा वाली रिवायत है जिसमें वो 3 सहाबा खड़े हुए, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, मा तुरीदून मिन अली, तुम अली से क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? अली मिन्नी वाना मिन्हु, अली मुझ में से है और मैं अली में से हूं। मन कुन्तु वलियहु फअना वलियु फअलियुन वलियु, जिसका मैं वली, जिसका मैं महबूब, उसका अली वली, उसका अली महबूब। क्या मतलब? मुस्तफा करीम ने सहाबा को तंबीह करके बता दिया कि जब तक अली का प्यार, ऐसा प्यार जिसमें कोई शक न हो, अली की तहारत में किसी किस्म की कोई सोच न हो, जब तक ऐसा प्यार ना आए उस वक्त तक मेरा प्यार नहीं मिल सकता। अब मैं आप तमाम लोगों से एक सवाल पूछता हूं, जल्दी जल्दी बताइए और मेरी तकरीर मुकम्मल होती है। साहबा ने जो हजरत अली की शिकायत लगाई थी, तो उन्होंने हजरत अली से कुछ देखा था शिकायत लगाई थी, या वैसे ही लगा दी थी? वो कुछ गाल हुई सी लाई ना। अब बताओ कि एक काजी के पास जाकर 2 बंदे किसी बंदे के खिलाफ केस दायर करें, तो काजी का हक बनता है ना केस चलाए। 2 बंदे जिसके बारे में गवाही दें उसके खिलाफ फैसला हो जाता है। अली के खिलाफ तो 2 बंदे नहीं बोले, 3 बोले, और 3 थे भी कौन? साहबी। तो रसूलुल्लाह ने फैसला अली के खिलाफ करना तो छोड़, उन्होंने केस ही नहीं सुना। भाई कानून के मुताबिक तो हुजूर को केस सुनना चाहिए था, फिर सुन के फैसला करना चाहिए था, पर हुजूर तो केस ही नहीं सुने, पहले ही हुजूर ने रिजेक्ट कर दिया। वजह पता है क्या थी? वजह यह थी कि हुजूर को पता है केस तो तब चलाएं कि जब अली में खता का एहतमाल हो। अलीउल मुर्तजा के अंदर किसी किस्म का नक्श क्यों? कि अली के फैसलों के बारे में तो रसूलुल्लाह की हदीस पहले मौजूद है, दुनिया हक के पीछे चलती है, हक अली के पीछे चलता है। अक़साए उम्मत अली को नबी ने करार दिया हुआ है। इस उम्मत का सबसे बड़ा फैसला करने वाला कौन है? अली। अब मैं आपसे पूछता हूं, बताओ सहाबा ने जो हजरत अली की शिकायत लगाई तो कुछ देख के लगाई थी? उनको सही समझ के लगाई थी कि उनको खता पे समझ के लगाई थी? खता पे। अब उलमा आप बताएं, ये खताए मासियत समझ के लगाई थी कि खताए इत्तादी समझ के? यकीनन खताए इत्तादी समझ के लगाई थी। तो जब सहाबा हजरत अली में खताए इज्तिहादी समझकर हुजूर के सामने शिकायत लगाएं, सहाबा अली के बारे में ख्याल करें कि अली से खताए इत्तादी हुई है, तो अल्लाह के नबी इस कदर गजब में आते हैं। अब आपको मैं जुमला अगला बताऊं कि वो गजब कितना था। हजरत बुरैदा रदी अल्लाह ताला अन्हु आप खड़े हो गए, हुजूर के गजब को देखकर फरमाया, या रसूल अल्लाह, ए आका मुझे कलमा पढ़ाएं, आप मुझे कलमा पढ़ाएं। फबिस्सोहबती कहा जाएगा, हुजूर जो आपका मेरे साथ आपका मोहब्बत को और असहाबियत का रिश्ता है, आपको इसका वास्ता, मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान करें। हजरत अबू बुरैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, फमा फारकतुहु हत्ता बायतुहु अलल इस्लाम जदीदा, मैं हुजूर दा पल्ला उस वेले तक नहीं छड़िया जदों तक मैं कलमा पढ़ के दोबारा इस्लाम कबूल नहीं किया। मैंने दोबारा कलमा नहीं पढ़ा। अब मुझे बताइए जरा, सहाबा ने कुछ देख के शिकायत लगाई थी कि झूठा इल्जाम लगाया था?
कुछ हुआ था ना, लेकिन सहाबा को इस मामले में गलत बज़ाहिर गलत फहमी हो गई। सहाबा किराम से इस मामले को समझने में खताए इज्तिहादी हो गई और हजरत अली के बारे में खता का सोचा। हुजूर इस कदर गजब में आए कि हजरत बुरैदा आपके सामने मैंने बता दिया कि हुजूर के गजब को वो किस कदर खतरनाक समझे थे कि उन्होंने अर्ज की हुजूर मुझे कलमा पढ़ाएं। तो मैं आपसे पूछता हूं कि अली से कुछ थोड़ा बहुत हुआ हो, यानी उन्होंने कुछ किया था, हालांकि गलत नहीं ठीक किया था, सहाबा को उसमें से दुरुस्त नहीं लगा, सहाबा को उसमें खता लग गई, खता इज्तिहादी लग गई सहाबा को। मैं पूछता हूं अली से कुछ हुआ हो, सहाबा उसको खता इज्तिहादी समझे तो हुजूर का कितना दिल दुखता है। और नबी के जिगर का टुकड़ा फातिमा, जिनसे कभी कुछ हुआ ही नहीं है, जिनसे कोई खता, ऊंचियां बोलो, खता हुई नहीं है, तो साबी कोई नहीं, कोई मौलवी उसके बारे में खता खता करे तो बताओ रसूलुल्लाह के दिल पर क्या गुजरेगी, अल्लाह के नबी का दिल किस कदर दुखेगा। इसलिए हम आले सुन्नत व जमात हैं, हम हुजूर के सहाबा के भी गुलाम हैं, हुजूर की आले बैत के भी गुलाम हैं। हमने हुजूर का जिक्र किया तो मेरे नबी की जुबान भी मौजज़ा, मेरे नबी का हाथ भी मौजज़ा। वो हाथ के उठ जाए तो तकदीर उम्मत को बदल दे, वो हाथ जो इशारा करे तो डूबे हुए सूरज को पलटा के रख दे, इशारा करे तो दरख्त दौड़ता हुआ आ जाए, इशारा करे तो पत्थर नहर पे तैरता हुआ आ जाए, इशारा करे चांद कलेजा चीर के रख दे। वो मेरे नबी का हाथ, जिस हाथ में कायनात की सारी दौलत है, जिस हाथ में कुव्वत है, जिस हाथ में कुदरत है, उस कफे पाकी हिम्मत पे लाखों सलाम। अल्लाह ताला मोहतरम मास्टर मोहम्मद तारक साहब, इनके सारे साथियों को अल्लाह ताला दारैन की सादतें अता फरमाए। मालिक कौनैन किबला सैयद असद शाह साहब और आप सबको भी सलामतियां अता करे। इस ठंडे माहौल और ठंडे मौसम में आपने इतना तवील खिताब बड़ी दिल जमई के साथ आपने सुना है। अल्लाह करीम ये जो खत्म नबुव्वत का काम किबला शाह साहब कर रहे हैं, आप इनके दस्तोबाजू बन जाएं। आप खुशबख्त और खुश नसीब लोग हैं कि अल्लाह ताला ने आपके इलाके पंथल पर इतना करम किया कि यहाँ उलमा मौजूद हैं और किबला शाह साहब की जैसी सूरत में एक आलिम, बाअमल, मुत्तकी इंसान और एक लायक फायक इंसान, वो जनाब आपके इलाके के यहाँ रहते हैं और फिर इलाके को टच दिया हुआ है। ये चाहें तो बाहर बड़े बड़े शहरों में जाकर ये बड़े बड़े आस्थाने या डेरे नहीं लगा सकते हैं। ये आपके इलाके से मोहब्बत है कि ये यहाँ पर मुकम्मल ताल्लुक रखे हुए हैं। इनकी किताबें मैंने देखी, मैं हैरान रह गया कि इन देहातों में इतनी बड़ी लाइब्रेरी शाह साहब की। अल्लाह ताला इनको दारैन की सादतें अता फरमाए, आप इनके दस्तो बाजू बने और जाहिर है दुनियावी कामों में आप आगे बढ़ें और दीन के कामों में आप इनके पीछे चलें। शाह साहब को अपना राहबर और रहनुमा बनाएं और यहाँ काम हो तो नबी की खत्म नबूवत का हो, काम हो तो हुजूर के मिलाद की बातों का हो, काम हो तो सहाबा की इज्जत और अजमत का और आले बैत की अजमत और तहारत का। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुझे बार बार दोस्तों ने कहा था मियाँ साहब, चलो मियाँ साहब की एक बात गौस पाक की चुके बात है तो वो करके तो मैं आगे बढ़ता हूँ। मियाँ साहब फरमाते हैं कि आले औलाद तेरी ही दा मंगता मैं कंगाली जियानी पाओ खैर मुहम्मद ताई और सदका पीर जिलानी। सलात सलाम करिए अहबाब खड़े जे मुस्तफ़ा जाने रहम को सलाम।